हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धीरेन्द्र पराते, असिस्टेंट प्रोफेसर साई कॉलेज सेक्टर 6 भिलाई। और हम लोग यहाँ पे आज पढ़ने वाले सी प्री प्रोसेसर। सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एक ऐसी हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर की कलेक्शन होती है जो हमें सी कंपाइलर द्वारा पहले से अवेलेबल होता है। उसको हम लोग यूज़ करते हैं जस्ट लाइक एक मैक्रोज की तरह। The C preprocessor is a microprocessor that is used by the compiler to transform your code before compilation. It is called micro preprocessor because it allows us to add macros. जनरली हम लोग यहाँ पे कंपाइलर से हम लोग इसको यूज़ करते हैं अपने कोड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जस्ट कंपाइलेशन के पहले। ये एक प्रकार का ऐसा माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसके थ्रू हम लोग अपने प्रोग्राम पे मैक्रोज को ऐड कर सकते हैं। प्री-प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर एग्जीक्यूटेड बिफोर कंपाइलेशन। जनरली जब हम लोग कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने से पहले वो अपने आप को एग्जीक्यूट कर देता है। लाइक हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। तो ये जैसे ही हम लोग लिखते हैं और हेडर फाइल्स वहाँ पे ऐड करते हैं तो वो पहले से एग्जीक्यूट कर देता है, कंपाइलेशन के पहले ही एग्जीक्यूट करता है, और उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको वो सपोर्ट करता है। लाइक यहाँ पे एक डायग्राम से हम लोग इसको समझते हैं। सी प्रोग्राम है, हमने उसमें लगाया प्री प्रोसेसर, एक्सपेंडेड सोर्स कोड, देन उसके बाद कंपाइलर। तो यहाँ पे सी प्रोग्राम जो है उसके अंदर लगा हुआ है प्री प्रोसेसर। देन प्री प्रोसेसर क्या करता है, उस कोड को एक्सपेंड करता है अपने और उसको एग्जीक्यूट करता है कंपाइलर पे। तो इस प्रकार का ये वर्क करता है। देन इसके बाद आते हैं हम लोग के पास कुछ प्री प्रोसेसर्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट्स विथ हैश सिंबल। लेट्स सी ए लिस्ट ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, हैश अनडिफाइन, हैश इफ डिफाइन, हैश इफ एंड डिफाइन, हैश इफ, हैश एल्स, हैश एलिफ, हैश एंड इफ। तो इतने प्रकार के यहाँ पे हमारे पास प्री प्रोसेसर्स अवेलेबल होते हैं। तो हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास सी हैश इंक्लूड। द हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज टू पेस्ट कोड ऑफ गिवन फाइल इनटू द करंट फाइल. It is used include system defined and user defined header files. If included file is not found, compiler renders error. तो यहाँ पे जो हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम लोग यूज़ करते हैं उससे जनरली क्या करता है कि हम लोग अपने जो भी प्रोग्राम हम लोग बनाए हैं, ठीक है, उसके जो कोड है उसको करंट फाइल में पेस्ट करता है। जो हैश इंक्लूड जो है वो जो भी हेडर फाइल्स को ऐड करेगा, ठीक है, उस हेडर फाइल्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस पहले से डिफाइन होते हैं। उस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करता है, मीन्स ऐड करता है, जिसको हम लोग सिस्टम डिफाइंड या फिर यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल्स भी बोलते हैं। By the use of hash include directive, we provide information to the preprocessor where to look for the header files. There are two variants to use hash include directives. Hash include file name, hash include डबल कोट्स के अंदर फाइल नेम। तो दोनों ही सिंटेक्स फॉलो करके हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। द हैश इंक्लूड फाइल नेम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, टेल्स द कंपाइलर टू लुक फॉर द डायरेक्टरी वेयर system header files are held. In Unix, it is /user/include directive. The hash include file name tells the compiler to look in the current directory from where program is running. तो यहाँ पे जो करंट डायरेक्टरी होगा, जो भी प्रोग्राम रन कर रहा होगा उसी के ही करंट डायरेक्टरी में अवेलेबल होगा। तो हैश इंक्लूड यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं जो कि हम लोग ने सी प्रोग्राम में हमेशा यूज़ किया हुआ है। हैश इंक्लूड stdio.h हम लोग यहाँ लिखेंगे। stdio.h जो हम लोग यहाँ पे हेडर फाइल्स को इस प्रोग्राम में ऐड किए, इसके अंदर बहुत सारे कोड्स अवेलेबल होंगे। वो कोड्स को इस प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल करता है हैश इंक्लूड। जो यहाँ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यहाँ पे लगा हुआ है हैश इंक्लूड, वो इस stdio.h के अंदर बहुत सारे फाइल्स अवेलेबल होंगे। सारे फाइल्स को इस प्रोग्राम में अवेलेबल कराएगा। और कब अवेलेबल होगा, जैसे ही हम लोग इस लाइन को लिख लेते हैं, एंटर करते हैं, ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट हो जाता है और सारी फाइल्स को इसके अंदर ऐड कर देता है।
देन उसके बाद इंट मेन प्रिंट एफ हेलो सी और रिटर्न यहाँ 0 कर दिया। तो यहाँ प्रिंट एफ जो है इस stdio.h के अंदर में, तो कंपाइल करेंगे तो ये तो पहले से एग्जीक्यूट हो चुका है हैश इंक्लूड stdio.h। देन उसके बाद जो यहाँ पे प्रिंट एफ है, ठीक है, ये कंपाइल करने के बाद चेक करेगा कि इस प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। देन उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे हेलो सी प्रिंट होगा, हम लोग के आउटपुट में डिस्प्ले करेगा। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ नोट है, इन हैश इंक्लूड डायरेक्टिव कमेंट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, सो इन केस ऑफ हैश इंक्लूड a/b इज ट्रीटेड एज फाइल नेम। जो भी हम लोग इस एंगल ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे वो एज ए फाइल नेम ट्रीट करता है। नोट 2, इन हैश इंक्लूड डायरेक्टिव बैकस्लैश इज कंसिडर एज नॉर्मल टेक्स्ट नॉट एस्केप सीक्वेंस, सो इन केस ऑफ हैश इंक्लूड a/b इज ट्रीटेड एज फाइल नेम। तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे जो भी हम लोग एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वो एज ए फाइल नेम ही ट्रीट करेगा। नोट 3, यू कैन यूज ओनली कमेंट आफ्टर फाइल नेम अदरवाइज इट विल गिव एरर। तो हम लोग फाइल नेम के बाद ही कोई कमेंट वहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग को एरर देखने के लिए मिलेगा। देन हम लोग सबसे फर्स्ट आते हैं यहाँ पे हैश डिफाइन। The hash defined preprocessor directive is used to define constant or micro substitution. It can use any basic data type. Like हम लोग यहाँ पे अगर किसी भी तरह का कांस्टेंट डिफाइन करना चाहते हैं, लाइक हम लोग जैसे लाइक पाई की वैल्यू होती है 3.14, हम लोग उसको डिफाइन कर लेते हैं और जहाँ जहाँ भी हम लोग को 3.14 की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग एक डिफाइंड लाइक वेरिएबल हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंटेक्स है हैश डिफाइंड, देन उसके बाद टोकन वैल्यू। यहाँ पे एक एग्जांपल है छोटा सा, हैश इंक्लूड stdio.h हैश डिफाइन पाई 3.14। हमने हैश डिफाइन की हेल्प से यहाँ पे पाई को डिफाइन कर लिया, पाई की वैल्यू है 3.14। अब देन उसके बाद यहाँ पे मेन में आ गया प्रिंट एफ में हम लोग प्रिंट करेंगे %f क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। देन उसके बाद पाई को हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, तो पाई एज ए वेरिएबल यहाँ पे हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो आउटपुट में यहाँ पे मिलेगा 3.140000। तो इस टाइप का हम लोग को आउटपुट यहाँ देखने के लिए मिलेगा। देन हम लोग आते हैं यहाँ पे सी हैश इफ डिफाइन में। द इफ डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव चेक्स इफ मैक्रो इज डिफाइंड बाय हैश डिफाइन, इफ यस it executes the code, otherwise hash else code is executed। तो यहाँ पे जैसे if else स्टेटमेंट जो हमारे C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे काम करता है, लेकिन जनरली हम लोग यहाँ पे मैक्रो यूज़ करते हैं लाइक हैश डिफाइन। तो यहाँ पे हम लोग उसका सिंटेक्स जान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हैश इफ डिफाइन मैक्रो, देन उसके बाद हम लोग जो भी कोड यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो कोड लिखेंगे, लास्ट में हम लोग हैश एंड इफ यहाँ पे यूज करेंगे। इफ हैश एल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हैश इफ डिफाइन मैक्रो, देन उसका सक्सेसफुल कोड, मतलब जो भी अगर ट्रू हो जाएगा तो ट्रू वाला पार्ट, देन उसके बाद एल्स यहाँ पे लिखेंगे हैश एल्स, देन उसके बाद एल्स वाला कोड लिखेंगे, देन उसके बाद एंड इफ कर देंगे हम लोग यहाँ पे। जस्ट इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग छोटा सा। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h हैश डिफाइन नो इनपुट। हम लोग यहाँ पे एक डिफाइन कर रहे हैं कांस्टेंट नो इनपुट, वॉइड मेन, देन उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है इंट a = 0 हैश डिफाइन हैश इफ डिफाइन नो इनपुट a = 2 हैश एल्स एंटर a स्कैन f, और हम लोग यहाँ इनपुट ले लेंगे। अगर कोई भी इनपुट हमें नहीं देना है तो a की वैल्यू 2 होगी बाय डिफ़ॉल्ट। अगर a की कोई भी वैल्यू नहीं है, मीन्स कोई भी इनपुट नहीं लिया गया है, तो यहाँ पे एंटर a हम लोग करेंगे, मीन्स a की वैल्यू एंटर करेंगे, देन उसके बाद लास्ट में लिख देंगे हैश एंड इफ। तो ये जस्ट उसी प्रकार काम करता है जैसा इफ एल्स काम करता है, सेम वैसे ही काम करेगा, लेकिन यहाँ पे पहले से जो डिफाइन किया गया रहता है कांस्टेंट, उस पर ही ऑपरेट करता है। हम लोग अलग से वहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते हैं।
यहाँ पे जो भी हम लोग को लिखना है, डिफाइन करना है, वो हैश डिफाइन के साथ में यहाँ पे हम लोग को करना होता है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2, बट इफ यू डोंट डिफाइन नो इनपुट इट विल आस्क द यूजर टू एंटर ए नंबर। अगर यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं दिया गया, मीन्स ये वाला कोड नहीं लिखा होता है, उस केस पे ये एल्स वाला काम करेगा और यहाँ पे इनपुट के लिए हमें पूछेगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक और एग्जांपल है, हैश इंक्लूड stdio.h इंट a इक्वल टू 0, यहाँ हैश इफ डिफाइन नो इनपुट यहाँ पे हमने दे दिया a इक्वल टू 2, हैश एल्स प्रिंट एफ एंटर a स्कैन एफ से हम लोग यहाँ इनपुट ले लिए, एंड इफ हम लोग यहाँ कर लिए। देन इसके बाद फिर से वैल्यू को हम लोग यहाँ प्रिंट किए। तो यहाँ पे नो इनपुट डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग को एंटर ए पूछेगा, मीन्स एल्स में चले जाएगा और यहाँ पे हम लोग को पूछेगा। यहाँ पे हमने क्या किया था, इफ डिफाइन नो इनपुट यहाँ पे पहले से डिफाइन किया गया था और यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया है उसको। अगर हमने पहले से डिफाइन कर लिया तो वो इनपुट नहीं लेगा, अगर हमने डिफाइन नहीं किया तो हम लोग को इनपुट वहाँ पे देना पड़ेगा। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है। देन इसके बाद आता है सी हैश इफ एंड डिफाइन। द इफ एंड डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव चेक्स इफ मैक्रो इज नॉट डिफाइंड बाय हैश डिफाइंड, इफ यस इट एग्जीक्यूट्स द कोड, अदरवाइज हैश एल कोड इज एग्जीक्यूटेड इफ प्रेजेंट। तो यहाँ पे हम लोग इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। जनरली इफ एंड डिफाइन में क्या होगा कि जो भी हैश डिफाइन से डिफाइन नहीं किया गया है उसको चेक करेगा। अगर हैश डिफाइन से किया गया है तो वो जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एल्स वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सिंटेक्स। इफ एंड डिफाइन मैक्रो, यहाँ पे हमें लिखना है जो भी हम कॉन्स्टेंट बनाना चाहते हैं, जो भी यहाँ कोड लिखना चाहते हैं वो हम लोग लिखेंगे। देन उसके बाद लास्ट में हैश एंड इफ। अगर यहाँ पे हैश एल्स हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं तो इफ एंड डिफाइन मैक्रो, देन उसके बाद ट्रू वाला केस है जो भी सक्सेसफुल कोड है यहाँ पे, हैश एल्स एल्स कोड हैश एंड इफ। तो इस प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं। देन उसके बाद एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे छोटा सा, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया हैश डिफाइन इनपुट, मीन्स यहाँ पे इनपुट हमें लेना है। देन इसके बाद void main int a इक्वल टू 0 हैश इफ एंड डिफाइन इनपुट a इक्वल टू 2 हैश एल्स प्रिंट एफ एंटर a स्कैन एफ से हम लोग यहाँ पे इनपुट ले लिए। देन उसके बाद एंड इफ कर लिए। तो यहाँ पे इनपुट हम लोग ने पहले से डिफाइन कर लिया है, तो वो क्या करेगा, इनपुट लेगा। जो हमारा प्रोग्राम जब भी हम लोग इसको रन करेंगे तो इनपुट लेगा और यहाँ पे एल्स में चले जाएगा और यहाँ से इनपुट लेगा एंटर ए। तो कुछ इस प्रकार का हम लोग को आउटपुट देखने मिलेगा, एंटर ए, और हम लोग यहाँ वैल्यू इनपुट करेंगे, वैल्यू ऑफ ए इज़ 5। तो कुछ इस प्रकार का हम लोग को आउटपुट देखने को मिलेगा। देन इसके बाद सी हैश इफ। The if preprocessor directive evaluates the expression or condition. If condition is true, it executes the code, otherwise hash else if or hash else or hash and if code is executed. तो ये जनरली जैसा if else स्टेटमेंट होता था सेम वैसा ही काम करता है, एग्जैक्टली सेम काम करता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैश इफ एक्सप्रेशन और यहाँ ट्रू वाला कोड लिखेंगे। देन उसके बाद हैश एंड इफ कर लेंगे। तो ये एक सिंपल इफ स्टेटमेंट हो गया। देन इसके बाद यहाँ पे हमने दिया हैश इफ एक्सप्रेशन हैश एल्स हैश एंड इफ। यहाँ पे हम लोग इफ वाला कोड लिखेंगे जो भी हमारा ट्रू वाला पार्ट है। देन इसके बाद एल्स वाला कोड यहाँ पे लिखेंगे जो भी हमारा स्टेप का पार्ट है। यहाँ पे हम लोग इफ एल्स इफ लैडर टाइप का भी यहाँ पे इस टाइप का हम लोग बना सकते हैं। इफ एक्सप्रेशन, एलिफ एक्सप्रेशन, एल्स एंड इफ, इस प्रकार से भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ हम लोग यहाँ छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h हैश डिफाइन नंबर 0, हम लोग नंबर को 0 से डिफाइन कर दे रहे हैं। इफ नंबर इक्वल टू 0 प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ नंबर इज %d नंबर एंड इफ।
तो वैल्यू ऑफ नंबर इज 0 डिफाइन है तो 0 ही प्रिंट होगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h हैश डिफाइन नंबर इक्वल टू 1 वॉइड मेन। यहाँ क्लियर स्क्रीन हम लोग कर लिए। इफ नंबर इक्वल टू 0 प्रिंट एफ वन वैल्यू ऑफ नंबर इज %d नंबर एंड इफ नंबर इक्वल टू 1 प्रिंट एफ 2 वैल्यू ऑफ नंबर इज %d नंबर। तो यहाँ पे वैल्यू हमने 1 डिफाइन कर दिए हैं तो ये कांस्टेंट बन गया, तो ये वाला मैच करेगा और प्रिंट करेगा 2 वैल्यू ऑफ नंबर इज %d मीन्स 1। देन इसके बाद आता है C हैश एल्स। द हैश एल्स प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इवेल्युएट्स द एक्सप्रेशन और कंडीशन if condition of hash if is false it can be used with hash if hash elif hash if define and hash if and define directives। तो जैसा कि हमने if में देखा सेम वैसे ही यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h हैश डिफाइन नंबर और नंबर को हम लोग 1 से डिफाइन कर रहे हैं। वॉइड मेन में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। इफ नंबर इक्वल टू 0 इफ नंबर इक्वल टू 0 तो यहाँ पे नंबर तो 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे नंबर है 1 तो ये पार्ट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। आ जाते हैं हैश एल्स पे। प्रिंट वैल्यू ऑफ नंबर इज नॉन ज़ीरो, ये प्रिंट होगा तो आउटपुट में हम लोग को मिलेगा वैल्यू ऑफ नंबर इज नॉन ज़ीरो। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग प्री प्रोसेसर का यूज़ करते हैं जो जनरली वॉइड मेन के पहले में लिखा जाता है। और जनरली हम लोग कोई भी अगर कांस्टेंट क्रिएट करना है फिर मैक्रोस के थ्रू हम लोग कोई छोटा सा प्रोग्राम रन कराना चाहते हैं तो उस प्रकार से हम लोग यहाँ पे प्री प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू।